या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं हो? जुमा 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 पढ़वेत करते हैं, फिर डरते का है। हाँ, मुसलमान कितनी नमाज पढ़ता नहीं पता है। सप्ताह में एक दिन, वो भी बीवी की समर्थन मिले तब, अपने समर्थन से नहीं। जुम्मा के दिन बेचारी घर की बीवी बहू परेशान, शोहर की लुंगी खोज के खींच के सूखने दो, गमछा ला के रख दो, टोपी खोज के ला दो, लोटा में पानी भर दो, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। 2 रकात नमाज पढ़ेगा, बीवी परेशान। बहुत मुसलमान तो टोपी कुर्ता और लुंगी पहन के बीवी कहता टोपी कहाँ, टोपी टोपी को टोपी को टोपी। बेचारी बीवी टोपी खोजते खोजते परेशान, टोपी नहीं मिली, हमको जुम्मा पढ़ के आने दो, बहुत तुमको बताओ। तो ये हाल आप लोगों का नहीं ना है? आप लोग बहुत अच्छा बैठे हैं। मेरे बाद देखिए इन 2 शोरा देखने में भी खूबसूरत है, पढ़ने में भी खूबसूरत, बेग के साथ आए हैं माशाअल्लाह, ताकि इसमें कलाम भी रखते हैं और जब कुछ होता है उसको भी रखते हैं। जनाब शमीम फैजी पूरा हिंदुस्तान का दौरा करने वाले, जमजम मधुपुरी फतेहपुरी जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं और ये लोग बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। जमजम भाई का नाम हम लोग जो बुतरू थे, चिंगर थे, उसी दिन से सुन रहे हैं और आज तक इसी तरह है। क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिया, 3 गो बूढ़ा धांस से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा, दादो बैठिए बैठिए। बोले काहे लो बैठेंगे मौलाना साहेब, 12 बज गए रात, उसके बाद कहते कोई बूढ़ा जन्नत जावे न करेगा तो काहे टाइम पास करेंगे, जाके सो जाएंगे। हम बोले नहीं चाचा बैठिए। बोले काहे बैठेंगे? और सही बात है, उलमाए किराम बैठे हैं, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा, जो जन्नती होंगे रब का फैसला होगा, मोहर लग जाएगा। जितने जन्नती होंगे सब जवान होंगे और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। इसीलिए जवानी में नमाज पढ़ लीजिए। हमारे उलमा जो बयान करते हैं, जुमा में बयान करते हैं, तक स्टेज पे बयान करते हैं, हर जगह के अच्छे काम कीजिए। क्यों? हम लोग को आप लोग क्या देते हैं? इतने हम लोग मेहनत करते हैं, क्या देते हैं आप लोग? 24 घंटा खटा के 6000 तनख्वाह देते हैं, क्या देते हैं? भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना सताते हैं आप। अंग्रेज नहीं सताया होगा मुसलमान इतना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 6000 तनख्वाह, अंग्रेज तो फांसी दे देता था। आप लोग तड़पा तड़पा के मर दीजिएगा। एगो रोगाहा लेबर को देते हैं 300 हाजिरी, अरे को 1 कुंटल मोहलंग 200। इंसाफ है? और वो भी क्या, पूरे गांव की नजर इमाम पर, सब में खर्चा करेगा, इमाम को नहीं। हम लोग देखते हैं, अभी हम एक जगह फातिहा के लिए गए, बोला झारखंडी साहब, वो जानता नहीं था, बुला लिए, फातिहा पढ़वा लिए। हम फातिहा पढ़ने बैठे तब तो घर वाला को इतनी लंबी लिस्ट ला के दे दिया, दादा का नाम, दादी का नाम, नानी का नाम, नाना का नाम, मरहुमीन मरहुमात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिन मोमिनात, पूरा खानदान को दिया भैया ला के रख दिया। हम ये क्या कर रहे हैं? सब बख्श दीजिए, दुआ कर दीजिए। ये दुआ कर देते हम तो, दुआ करने के लिए हम तो ये हाथ उठाए, दुआ कर दिए, दुआ खत्म हुई, हम उठ के चलने लगे। ओ मौलाना साहब रुकिए रुकिए हो। मतलब क्या बात है? मतलब अपना वाला ले लीजिए नजर। हमने यार अल्लाह क्या देगा। तभी वो बूढ़ा आया, अरे वो पुरान दस्ती क्या सीधा कर रहा है। बोले ये क्या कर रहा है? बोल इसको रख लीजिए हजरत, चाय वगैरह पी लीजिएगा। हम बोले चाय वगैरह हम पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स पी रहे हैं। जिंदगी में खाली ये चाहे पी के दुआ करेंगे, कभी हॉर्लिक्स से मौका मिले। यही हाल है। पूरे खानदान बख्शवाइएगा, 10% एकदम 10% जन्नत ला शर्म है कि नहीं? ठेका ले लिया 10%। तब ने वो इमाम घुसा, सिरनी रखा बगल में, देखो 5 टकिया सिक्का उठल भाई, इमाम का पारागर, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला मौलाना साहब बहुत जल्दी फातिहा कर दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये के रात भर वैसे रहे तुम्हारे घर में। कहा तो
कहने का मतलब है हम ही लोग हैं कि अभी इस्लाम जिंदा है, बचा है, बड़ी मेहनत करते हैं। रबीउल अव्वल के मौके पे जो गलियों में जो फुलझड़ी देख रहे थे, बच्चों के हाथ में जो झंडा देख रहे थे, मस्जिदों के सामने जो नारा देख रहे थे, मोहल्ले में जो खुशियों का लहर दौड़ रहा था, लोग खुशी मना रहे थे। ये कोई एमएलए एमपी का कमाल नहीं था, कोई जिला परिषद का कमाल नहीं था, कोई मुखिया वार्ड सदस्य का ये मेहनत नहीं थी। ये 5000, 6000, 4000 के औलमा मेहनत किए। मकतब में बेटों को पढ़ाने लगे, सब लोग पढ़ने लगे, इस्लाम के अंदर आने लगे, खौफ खुदा जागने लगा, इश्क मुस्तफा में झूमने लगे। जब नबी के नाम जन्मदिन का मौका आया, तमाम बेटियां निकलने लगे, सड़कों पे चलने लगे, हाथ में झंडा है, झंडे में डंडा है, दीवाना वार चलता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इन उलमा की मेहनतों का नतीजा। लेकिन आज उलमा के दिए मस्जिद में मार्बल टाइल्स लगा देंगे, ये मोहम्मद, ये मुसलमान मोहब्बत करेगा इमाम से। मस्जिद में मार्बल है, टाइल्स है, कूलर है, एसी है, ईजर बीजर गीजर सब है, और इमाम का कमरा टाली है, वो भी एगो फुटल है। हम लोग गए थे एक जगह पे कोटरमा में, इमाम का डेरा में डेरा दे दिया, हम लोग बैठ गए। हजरत आप लोग का यही डेरा है? बोले चलिए कोई बात नहीं। ठीक चौकी में बैठे और चौकी अपने अपने हिलने लगी इमाम से। हम लोग दौड़ के निकल गए, हम सोचे जला आ गया। हाँ बोला हजरत बैठिए बैठिए, काहे निकले? हम बोला ऐसे निकल गए कि कहीं जलजला तो नहीं आ गया। बोले जलजला नहीं आया हजरत, कील काटी सब खुल के फेंका गया। हम बोले सदर सेक्रेटरी गांव में है कि नहीं? बोले सदर है, बेनमाजी है, और सेक्रेटरी पियंकड़ है, मस्जिद आता ही नहीं, यही हाल है। हम बोले चलो एक दिन हमको आना है, क्या फैसला करने आएंगे। हम बैठ गए। अब जो ही बैठे बोला इमाम साहब थोड़ा पंखा चला दीजिए, बड़ी गर्मी लग रही है। इमाम साहब पंखा टिपा, और पंखा काहे हिलेगा। हम बोले क्या हो रहा हजरत? बोल रुकिए 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 रुकिए, कोई झाड़ू खोजा, झाड़ू ले मारा, तब पंखा हेड़े 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 हेड़े। हम बोले हजरत ये सर घुमाना होगा ना पंखा घूमेगा? बोल थोड़ी देर दोनों घुमाना होगा, उसके बाद हवा चलेगी। हम बोले या अल्लाह ये क्या गजब है इमाम का डेरा। एक तो 5000 तनख्वाह, इतनी मुसीबत में। अब हम देखते देखते परेशान, हम लेट गए, टेंशन आ गया, हम लेट गए। जो ही लेटे ऊपर देखें मुहर्रम कमेटी लड़का लोग इतनी बदमाशी, तमाम मुहर्रम में खेल धूप करके तलवार बलम भला बरसा सब बांध करके इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले हजरत अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? बोल हजरत सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। उनके बाद गजब सुनिए, उसके बाद हम करवट लेट गए। जो ही करवट लेटे तो इमाम के कमरा में कोना में जनाजा खाटी भी टांगा था। हम बोले हजरत ये खटिया देख दे, सोतिएगा रात भर जनाजा खाटी, रात भर तो मुर्दे सोइएगा सोइएगा। या अल्लाह ये हाल है इमाम की। इसलिए लोगों आपके बच्चों को जो इमाम पढ़ा रहे हैं, इस महंगाई दौर में एक इमाम की तनख्वाह अगर कमेटी वाले इलाके वाले 10,000 से कम देता है तो तमाम सदर सेक्रेटरी को कयामत के दिन हिसाब देना होगा। अब एक इमाम सुने ना समस्तीपुर वाला फांसी, क्यों 6 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहा। मुसलमानों हम लोग को इतना सताइएगा तो चलेगा, एक तो हम लोग किसी सूरत से जिंदगी कटा रहे हैं, और वो भी क्या पूरे गांव की नजर मस्जिद के इमाम के ऊपर। मस्जिद कहाँ जा, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ उनके डेरा है, चारों तरफ नजर पूरे गांव की मस्जिद के इमाम पर। ए मुसलमानों, जो नजर मस्जिद के इमाम पे रखते हो वो नजर अपनी बेटी घर के बेटा पे रख लो तो तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा बन जाएगी। इमाम कहाँ जाता ये बड़ी सुझता है, और बेटा 3 बोतल पी के गुड़मुड़िया हमारा वो नहीं सुना, इमाम देखता है। इसलिए लोगों अल्लाह ने घर में बेटा या बेटी दिया है तो 7 दिन में अकीका कर दो, अगर ना हो सके तो 21 दिन में, ना हो सके तो 40 दिन में, या तो 40 महीना में, या तो 40 साल में, या जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है।
और उस बच्चे का नाम अकीका के पहले रख दो ताकि उसके नाम से ज़िबा हो सके। और जब वो बच्चा खाना खाने लगे तो मीठी चीज पहले खिला, और जब बोलने लगे तो अल्लाह अल्लाह की बोली पहले बोलवा, और जब चलने बुलने लगे तो उस बच्चे के उंगली को पकड़ना, इमाम के साथ ले जाना। हजरत ये मेरा बच्चा है, 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो गई, इसे बिस्मिल्लाह खानी करा दें, और जब जवान हो जाए तो अच्छे घरों में रिश्ता कर दे। दीनी तालीम देना, अच्छा नाम रखना और अच्छे घरों पे रिश्ता करना ये माँ बाप के लिए जरूरी है, अनिवार्य है, दायित्व है, ताकि कल मैदान महशर में आप पकड़े ना जाओगे, बरूस जमा हो जाओगे। तो पहले बेटे का नाम बेहतर रखना होगा, नबी के नाम के साथ मिला के रखना होगा। आजकल तो मौलाना थोड़ा बोला था, अपने रखता है। काला है कलुआ, सफेद है चरका, पन रहा फुल्ला फोक्सहा रख के छोड़ दिया। एक नाम आदमी भूत रखा था, भूत। अच्छा भूत कहीं नाम होता है? भूता भूता पूरे गांव करने लगा, जब आधार कार्ड बनने लगा उसका नाम भूता मियाँ चढ़ गया, खत में भूता मियाँ लिख के चला गया। अब इधर तो बंगाल में, बिहार में, झारखंड में इतना काम है नहीं, चला गया गुजरात। लड़का जवान हो गया, चला गया गुजरात। घरवा खाली पड़ल था। एक दिन मेहमान कुटुम आया मगरिब के टाइम में, समधी वगैरह, खाना वाना खिला पिला करके जब सोने की बारी आई तब उसका बाप बोला, रे बड़का, बड़का, अरे कुटुमन सबके जगह भूता घर में सुताए थे। इतना ही तो बोला, मेहमान का कान खड़ा, या अल्लाह ये भूत घर में कहाँ सुताएगा, जबकि उसका नाम था भूता में। अरे मेहमान सब सो रहा, जाके भूता घर में सुता तुम रहे। मेहमान के हालत खराब। बोला समझी जी लोटा उठा है? बोल हाँ है। बोले वो लोटा दीजिए नो। एक लोटा पानी लिया, बाड़ी तरफ निकला, लोटा झपटा फेंक दिया, मेहमान हवा। थोड़ी देर के बाद समधी फोन कर रहा है, समधी जी आइए, सोइएगा नहीं, खटिया उठा बिछा के रख दिए हैं। बोल हम नदी पार कर दिए। बल का है, बोले यहीं सोते? सोते जरूर हो, लेकिन आपने कहा भूता घर हम सोते दो, कलेजवा हिल गया। का लड़कवा नाम भूता है, आप लोग डरते का है? तो नाम गलत रहा तो काम गलत हुआ, काम गलत अंजाम गलत। कभी भी बच्चों का नाम गलत मत रखना, आलिम उलमा को बुला के रखना। बेटा हो पैदा तो सीने से लगा लेना, और बेटी जन्म ले ले तो आंखों में बसा लेना, ताकि ये नेमत बन के सीने में रहेगा, वो रहमत बन के आंखों में बस जाएगी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जहाँ बेटियां जन्म लेती है रहमतें वहाँ उतरती है, बरकतें वहीं आती है, बाहर वहां आती है, खुशहाल वहां। लेकिन आजकल के दौर में जहाँ बेटा पैदा होगा ना, गांव में घर घर गमला गमला रसगुल्ला बांट देगा, और बेटी पैदा हो जाए तो गुल्ला से भी भेंट नहीं होने देगा। बेटा पैदा होगा तो इमाम को बुलाएगा, ओ इमाम साहब सुनिए सुनिए सुनिए, क्या बात? अरे सुनिए, हो गाड़ी में चढ़िए, का चलिए घर थोड़ा चलिए, क्या बात है? अजान दे दीजिएगा। क्या हुआ? बस मन का मकसद पूरा हुआ, अल्लाह ने सुन लिया, दिल का मुराद पूरा हुआ। क्या हुआ? वही जो मांगते थे अल्लाह ने बेटा दिया, लीजिए 100 रुपया, अजान दीजिए। और बेटी हो गई, दादो दादो हमरा घर पर चल दादो। क्या हुआ? क्या होगा, किस्मते फुटल है ओ। फिर बेटी, बता मुसलमानों ये हाल है, जबकि बेटी रहमत है, बेटा नेमत है, दोनों जिनके आंगन में है वहाँ बरकत ही बरकत है। इसलिए मुसलमानों बेटियों को भी पढ़ाओ और बेटों को पढ़ाओ। अच्छा नाम रखना, अच्छी तालीम, बेहतर घर में शादी, दौलत की ख्वाहिश मत करना, भिखमंगों की तरह 1.5-2 लाख मत मांगना, बिन मांगे मिले तोहफा समझ के ले लेना, ताकि सुन्नत के दायरे में शादी हो जाए, नस्लों में गुलाम हुसैन जन्म लेना। आज के क्यों, आज जो लड़का लो इतना बिगड़ा है, काहे बिगड़ा पता है? क्यों बिगड़ा? आजकल 2.5 लाख 3 लाख लेके शादी करता है। उनके नस्ल में बच्चे कैसे पैदा हो रहे पता है? गुलाम में फ्री फायर पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम में डीजे पैदा हो रहा है, गुलाम में बोतल पैदा हो गया, गुलाम में चना कटिंग पैदा हो गया। क्योंकि 2.5-3 लाख लेते हो, 15,000 का डीजे बजाते हो,
10,000 का पड़ाका फोड़ते हो, हाँ 45,000 में गाड़ी करते हो, और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद करवा कर 100 टका उधार रखते हो। नहीं देता, गाड़ी वाला दे दिया, बाजा वाला दे दिया, पड़ाका वाला दे दिया, और मस्जिद के इमाम साहब को मिलाद करवा कर सोइए इमाम साहब सोइए, सुबह देखेंगे, सोतिए ना हो, सोइए। अब इमाम साहब उधार जाके सुता ले, नींद नहीं आ रही, 2:30 बजे रात उधार से अगर नींद आएगी। बेटी वाला पहले कागज लिख के भेज दिया, ए बेटी वालों तैयार रहना, हम बेटा बाप हैं, ये चिट्ठी लिख दिए हैं 18 तारीख को 8 बजे रात डीजे के साथ 1 झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे, जिसमें 9 को मताल रहेगा, उनको भी संभालना, गर्दन तक खिलाना, जाके पड़ाका फोड़ेंगे। ए लोगों, इसलिए सबसे पहले तालीम बाल बच्चों में दे दो। जब बेटों को पढ़ाओगे, बाप के सामने बेटा खड़ा होगा, कहेगा ए बाबा मुझे दुनियादार के नाम पे मत बेचना, हीरो होंडा में मत बेचना, फैशन प्रो में मत बेचना, 1.5-2 लाख रिश्वत लेके मत बेचना। ए बाबा नबी के नाम का झंडा ढोया हो, गलियों में नारा लगाया हो, ए बाबा दुनियादार के नाम पे मत बेचना, हम तो हुसैन का दीवाना हूँ, दुनियादार के नाम पे नहीं, अहमद मुख्तार के नाम पे बिक चुका। आज हम लोग तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम टस से मस। लोग कहते हैं मुसलमान का दिल काला हो गया, हम कहते हैं काला ही नहीं बल्कि दिल में घोला मार दिया। कम तकरीर हो रही है, इधर से बात जाती उधर से वापस, बड़ा बड़ा जलसा हो रहा है, नारा लग गया, जलसा खत्म, तकरीर हुई, सुबह चर्चा, साला गजब बोल रहा था, हम मौलाना बोल रहे थे, सुबह साला कहे, साला झारखंडी गजब बोला, साला जमजम गजब खींच रहा था बुढ़ापे में, साला शमीम फैजी तो गजब पढ़ा रही, साला सब में लगा दिया, मौलाना काट दिया। अब बता, यही चर्चा करोगे या अमल भी करोगे? इसलिए नौजवानों, अगर आपके घर में माँ बाप है, आपकी परवरिश किया है, आपके अकीके में खुशी मनाया है, मोहल्ला को बुलाया है, कितनी खुशी थी औलाद पैदाइश में, वो माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाए तुम उसे उफ मत करना, तू के ये खुशी देख साहिब खाना ने अकीका के नाम, बेटा बेटी के नाम इतना बड़ा प्रोग्राम किया है खुशी से, वही कल बेटा अगर माँ बाप की खिदमत ना करे। इसीलिए प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते कि तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। ए मुसलमानों सुनो, मैं मौलाना हूँ, 2-4 घंटा तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं, समसम साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, शमीम फैजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, आपके इमाम के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। अगर जन्नत तलाश करना हो, तेरी माँ झोपड़ी में है, तेरी माँ कोटिया में है, तेरी माँ फूस के मकान में है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे। इसलिए मुसलमानों, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी है तो रब राजी है। इसलिए मेरी माँ बहन है, तू भी नमाजी बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम फ्री फायर पबजी नहीं पैदा होगा, बल्कि गुलाम हुसैन पैदा होगा। गलियों में लूडो नहीं खेलेगा, गलियों में चलेगा गुलाम रसूल के तरह, मिलाद में बैठेगा गुलाम गौस के तरह, घर जाएगा गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के तरह। इतना गोहरा गोहरी करने के बाद कुछ तस्टी किया आया है। हाँ। जमजम फतेहपुरी दे रहे थे, शमीम को ये लोग नीचे रख रहा था, मुझको देखिए हम कभी पैसा नीचे नहीं रखते हैं, हम इसको हिफाजत के साथ पॉकेट में रखते हैं। नहीं विश्वास है तो देखिए देख लीजिए, हम नीचे नहीं रखते हैं। ये लोग दीजिए आंख बंद करके खींचे जा रहा, खिंचा रहा, इधर खींच रहा उधर से खिंचा रहा, दोनों मोहब्बत है। ये क्या है? अरे नाते नबी सुन के नवाजना, नाज शरीफ पढ़ना ये सहाबा इकराम का तरीका रहा, और इनाम से नवाजना ये रसूलुल्लाह का। ये पढ़ते हैं तो सहाबा की सुन्नत, आप नवाजते हैं रसूलुल्लाह की सुन्नत। 3 जगह जाओ तो कुछ लेके जाओ, कहाँ कहाँ पता है बोल दें?
3 जगह लेके जाइए, कुछ लेके जाइए। जब बेटी के घर जाइए तो कुछ तोहफा लेके जाइए, जब मस्जिद जाइए तो कुछ लेके जाइए, ताकि जब डब्बा आए सामने डाल दीजिए। और जब जलसा मिलाद में आइए तो कुछ लेके आइए। जब इश्क नबी में झूम जाइए, दिल में बात लग जाए तो नात सुन करके इमाम साहब शायर को कुछ नवाज दीजिए, तो आपको नवाजना भी काम आ जाए। लेकिन आजकल मुसलमान खाली नारा लगाएगा, जुबान पर नबी नबी, और नमाज पढ़ेंगे कभी कभी। जुमा पढ़ेगा सप्ताह में 1 दिन और 10 टका ठकान नहीं। हम लोग नहीं देखते हैं, इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले बेटा जान मत देना, मस्जिद का डब्बा में 10 टका दे देना। जो मुसलमान 10 रुपया नहीं दे सकता वो जान दे सकता। सुबह जुमान, अरे माशाअल्लाह, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। ये मोहब्बत है। शायर के बाद छूट लेना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। माशाअल्लाह, ये सब जेब में सब। अच्छा एक चीज बताएं आप लोगों को, हम बोले एक बात बोले। अरे बोल दे भैया, चाटू हांसा गांव का नाम है। आपके गांव में 10 टकिया गाछ है क्या? बहुत अच्छा मोहब्बत। आइए आइए भैया। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए खाली 10 टकिया। ठीक है जो है, ठीक है, क्या कीजिएगा, ये सब मोहब्बत। अरे बेटा उठो, हाँ दाएं। मेरी तकरीर में नारा नहीं लगाना, कोई तकलीफ नहीं। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाओ, कोई तकलीफ नहीं। बहुत शायर देखिएगा हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, झूम के कहो, समेनम चढ़ के कूद के कहो। हम कहते हैं चुपचाप सूत जा। अरे देखिए माशाल्लाह, ये मोहब्बत है ना। बहुत शायर मुकर हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, एकदम समेनम चढ़ के कूद के कहो, गोल हाथ टूटेगा तुम समझेगा। लेकिन हम कहते हैं चुपचाप सूत जाओ। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना, तकरीर समझ में आए तो गोल उठा के चल देना। अरे माशाअल्लाह, ये मोहब्बत है, ये सब मोहब्बत है। शमी भाजी साहब, ये लोग दोनों किस तरह देख रहे हैं, देख रहे हैं ये लोग कैसे देख रहे हैं। हमको लगता है डेरा नहीं जाने देगा, रास्ते में छीन लेगा। देख रहे हैं ये लोग माशाअल्लाह, जहाँ भी जाते हैं अल्लाह का करम। हमारे शमी भाजी इस वक्त और समझम भाई जहाँ जाइए इन्हीं लोगों का नाम चर्चा। हमारे इलाके में शमी फैजी आ रहे हैं, समझम फतेहपुरी साहब आ रहे हैं, और गाड़ी 10-10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है। लोग तक तो पहले मौलाना लोग साइकिल चलाता था, आजकल मौलाना लोग क्या अब माशाअल्लाह अल्लाह का करम है कि मौलाना लोग बहुत स्टैंडर्ड में आ गए। अभी के बहुत लोग हैं, अभी मौलाना लोग चुपचाप होकर खाली चश्मा उश्मा पकड़ के पहन लीजिए, थोड़ा VIP गाड़ी चला दीजिए। इस सलाम मौलाना सब कहाँ इतना पैसा मिल रहे है। आ जाओ मौलाना, अगर पूरा चश्मा उश्मा पहन के थोड़ा गाँव में चलिए। अरे बाबू रे, इमाम साहब पर नजर थोड़ा रखना रे, इमाम थोड़ा बहका हुआ नजर आ रहा है। गांव में चुपचाप पड़े रहिए। इमाम थोड़ा सा गुमराह टाइप का है, किसी बात होत नहीं करता है, मतलब चारों तरफ से घिर जाते हैं। बहुत जगह हम लोग होता है, लेकिन अल्लाह का करम है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे साहिब खाना अच्छे हैं, जो उलमा बैठे स्टेज पे सभी अच्छे हैं, सब घंटों घंटा बोल सकते हैं। लेकिन बस हम लोग की मजबूरी ये है कि हम इमाम लोगों के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हम कौम के लिए बहुत कुछ कर दिए हैं। आज हमारे इमाम बहुत मजबूर हो चुके हैं। 6,000-7,000 तनख्वाह। हाँ मुसलमानों गौर करो, तनख्वाह बढ़ाओ तनख्वाह, वरना हम लोग पूरे इलाके के लोग हड़ताल कर देंगे। और कसम खुदा की परा टीचर हड़ताल किया, कोई असर नहीं हुआ। कर्मचारी हड़ताल करे, कोई असर नहीं। रेल यूनियन हड़ताल करे, कोई असर नहीं। कोलवरी वाला हड़ताल करे, कोई असर नहीं। लेकिन अगर जिस दिन मौलाना सिर्फ 1 सप्ताह हड़ताल कर दिया, पूरे झारखंड, पूरे बंगाल, या तो पूरे इंडिया का, ऑल इंडिया का मौलाना 1 सप्ताह हड़ताल, भारत में कोहराम मच जाएगा। अब किसी का बाप मर गया, किसी का दादा मर गया, सब मौलाना हड़ताल। जनाजा पढ़ाएगा कौन? बोरा में भर के गाछ में टांग के रखो, हड़ताल टूटेगा, रस्सी खोलेगा, घोड़ा सीधा करेगा, तब मौलाना बुलाएगा, तब तक मुर्दा। ये तो मौलाना का एहसान है कि फ्री में हम लोग जनाजा पढ़ा देते हैं। अब अगर ज्यादा कीजिएगा ना, हम लोग भी जनाजा में पैसा लेना शुरू कर देंगे। देना होगा, काहे दीजिएगा? बाप मरे तो ATM कार्ड आप रखेगा, बाप की गाड़ी चाबी आप रखेगा, अलमारी चाबी आप रखेगा। खाली इमाम है भाट फकीर को लुंगी कुर्ता पजामा, इमाम साहब ये वाला फकीर को दे देते हैं। कहा ये बाप पहना था, ये छुआ गया, हम लोग नहीं रखेंगे। हम बोले बाप का ATM कार्ड दे दो ना, बैंक का खाता दे दो, ये नहीं छुआया है, खाली लुंगी कुर्ता छुआया। दुआ करते हैं फ्री फंड। हम तो शुक्रिया मनाओ कि हम लोग जनाजा फ्री में पढ़ाते हैं। जिस दिन तमाम मौलाना दस्तखत कर देंगे, कमेटी गठन कर देंगे कि एक जनाजा पढ़ाएंगे, सर्विस वाला बूढ़ा मरेगा 25,000 लेंगे, देना हो।
सब लोग कफन हटा के मुंह देखेगा, हम लोग कफन हटा के पैसा देखेंगे। पैसा है तब जनाजा तो चल, तुम्हारा बेटा है, तुम अपने बाप को समझो क्या कर। जनाजा पढ़ाना फर्ज थोड़ा। जहां जहां इमाम भागा है, हाजी और नमाजी चक्कर में भागा है, शराबी नहीं भगाया है कोई, है ना। इसलिए नमाज पढ़ो, इमाम के पीछे चुगली गिब्बत कोई ना करे, बल्कि इमाम से मोहब्बत करो। जितनी मोहब्बत करोगे इबादत में मजा आएगा। पेशानी को जमीन पे रखोगे, सजदा करोगे, ऐसा लगेगा कि रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख रहा है। बेटा या बेटी पैदा हो जाए तो खुशी मनाना। मेरी माँ बाप ने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है, आपको मज़ार के लिए नहीं निकलना है, आपको हटिया बाजार के लिए नहीं जाना है, अपने घर में रहना। आपका शोहर परदेश चला जाए या आपके शोहर मजदूरी करके जूं ही घर में कदम रखे, किताबों में आया है जब कोई शोहर घर वापस आए, बीवी काम छोड़ दे, एक गिलास पानी लेना, शोहर के सामने जाना, हाथ में पानी देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। जो बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है, अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है, उनके गम में शामिल हो जाती है, उनके नामा अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। और जो बीवी शोहर के बिन बोले पांव दबाती है, शोहर की खिदमत करती है, शोहर के लिए बिस्तर लगाती है, बिन बोले शोहर के जो बीवी पांव दबाए, उनके नामा अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलता है जो बीवी बिन बोले शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर में बगैर बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, चाटू हासा में नहीं, पुरलिया ऊपर की बात बता रहे, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ नहीं उधर। ए माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि जो शोहर के लिए सिंगार करती है, शोहर के लिए सजती संवरती है, किताबों में आया है 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, उस बीवी को वो सवाब मिलता जो शोहर के नाम पे सिंगार कर। लेकिन आजकल हटिया जाएगी तो फेस वॉश लगा के, क्रीम लगा के, और शोहर के पास आएगी एकदम डाकिन के तरह लगता है अभी उठ के खेत से आई है। अजब माहौल है, माहौल में तब्दीली पैदा करो ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। शोहर घर आए तू कुछ मत करना, शोहर को सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर, लेकिन करेगी तब न हो। आजकल तो सलाम साल में एक दिन, ईद में HD सलाम, एक दिन खोज के आप ईदगाह से आइए, बहू सब दरवाजे में खड़ी है, जहाँ दरवाजे में गए अस्सलामु अलैकुम, ये चौहड़ा है, ये गड़ी है, ये दूध है, ये किशमिश है, खा लीजिए, नहा लीजिए, कल से फटाफटी शुरू। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी बछर स्विच ऑफ, खत्म। अब नहीं, एक दिन सलाम, वो भी कौन? पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक निकला तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी ईद में रहा तो सलामो मोटे मोटी पा। माँ बहने, कल फातिमा ज़हरा नबी की बेटी हसन हुसैन की माँ एक कपड़ा रखती 12 पेवन होता, लेकिन जब अली आते काम छोड़ देते, पहले शोहर को सलाम कर लेती, और वो फातिमा जब पेशानी जमीन पर रख देती, कपड़े पे मोती नहीं चमकता, लेकिन जब फातिमा ज़हरा सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। थोड़ी देर सुनिएगा, थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। हम तो पैसा कोई नहीं लगता है, उधार में तो हाथ ही मान देता है, नहीं मोहब्बत है। अरे माशाल्लाह, आप लोग भी बैठ जाइए, मेरी तकरीर बहुत देर तक नहीं होगी। मैं देखने में ऊपर से जीट जाट दिखा रहा हूँ, अंदर से खत्म।
ऊपर है फीट पाट है। अरे मेरी उम्र 50 हो गई, ये लोग से हम सबसे सीनियर हैं, लोग देख रहे हैं, इन लोग से सीनियर। शमीम फैजी कल परसों के मेरे सामने छोटा है, जमजम फतेह बहुत छोटा, हम सबसे बड़े देखने में से लग रहे हैं। हम नाना बन गए, पता है, बेटी लोगों की शादी दे दी, 4 बेटी बाप है, 1 बेटा, लेकिन अल्लाह का करम है उन्हीं बेटियों का सदका है कि पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। और लोग कहता है बेटी हो जाए तो लोग गरीब हो जाता, नहीं, मेरी 4 बेटी है। क्या बेटी है? 4 बेटी, 1 बेटा और 1 बीवी। के गो? एक गो। इसी से पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। अल्लाह का करम है, बेटी है तो आज घर में बाहर है, क्या बेटी है तो खुशहाल है। अरे जिनके घर बेटी है उनके घर माला माल है। बेटी का बाप हमेशा देता है और बेटा बाप कंगाल फकीर लेता है। 3 लाख नगद, साथ में फैशन पोरो, नहीं तो घर से पोरो, ये हाल है इसको। और जब दूल्हा लाएगा लगता बड़की चौकी उठा के ला रहा, वो हुब्बा जुब्बा, वो शिरवानी, वो पगड़ी, इतना इतर लगा के दूल्हा लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से उठा के लाया। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा ला इलाहा हम लाख लिया, अब लाठी लगा पर मौलाना साहब जुबान नहीं उलटती है। हम बेटा तुमको उल्टा देगा, पर कलमा पढ़ो। बोला माँ से मत नाटी आहिस्ते पढ़ाई। बोला बेटा पढ़ो, यू हुई बलाई हुई हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, शादी के मंडप पर या हुसैन का नारा रात भर लगाते हो। अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है, अली अकबर है, करबला का दूल्हा बना, घोड़े पे चढ़ा, तलवार उठाया, मैदान में उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सके। ये भारत के 30 करोड़ मुसलमान है, एक बावरी मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। नारा लगाते हो, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे। मुसलमान के गांव में दीपावली के टाइम में पटाखा फोड़ रहा था, शर्म नहीं आती मुसलमानों? दीपावली के टाइम में पटाखा फोड़ता था, छोटकन बुतरुन सब, और बड़कन जाके जुआ खेलता था। आप लोग नहीं, उधर आप लोग सब दूध के धौल है पहले से पटाखा। और वो दुकानदार जो मुसलमान के गांव में दुकान हो और वो दुकान में पटाखा बेचे तो उन पर पाबंदी लगाइए। उनको पूरा साल दुकानदारी तुम करते हो, 1000 पटाखा बेच के तुम अमीर बन जाओगे, बच्चों को बर्बाद करते हो। राशन दुकान में या कुकुंटी में या पान दुकान में, जहाँ बगैर बरादरी के लोग नहीं रहते, उनके गांव में पटाखा बेचो, बच्चा बर्बाद हो गया, पटाखा फोड़ रहा है पटाखा। और इमाम साहब को सप्ताह में 10 रुपया जुमराती देने दीजिए, 5 रुपया नहीं देगी ये कौन? 10 रुपया प्राइस पर पटाखा फोड़ देगा। इमाम लोग पढ़ाते हैं कि नहीं भाई? बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम लोग एगो सिस्टम रखें कि सप्ताह में एक बच्चा 10 रुपया 5 रुपया दे, ताकि इमाम के पान वर का खर्चा निकल जाए। ये परंपरा है। लेकिन डेली पढ़ेगा 100 बच्चा और जुमराती के दिन 50 बच्चा, 30 बच्चा, 5 रुपया जल्दी स्कूल नहीं आता है के दिन। इमाम साहब का देख के पारा गरम ना है, पैसा लेके आओ। 1 सप्ताह पढ़ाए, पैसा नहीं, फिर सब बच्चा घर जाता है, अपनी मम्मी से कहता है अम्मी मौलवी साहब पैसा मांग रहा। उसकी माँ कहती जाके बोल दो तुम्हारा बाबा घर में नहीं है। 5 रुपये में बाप भाग गया सुबह। फिर इमाम साहब जाओ जाके बोलो, फिर इमाम साहब भेजा, फिर नहीं मानता। इमाम साहब बोला 5 रुपया लेके आओ। और जाके बोलो रे इमाम साहब 5 रुपया लिए मर जाएगा क्या? तू जिंदा है दे दो। 5 रुपया देना नहीं चाहता ये कौम, डब्बा में 10 रुपया नहीं डालना चाहता है और कहेगा कि हम